हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब इंडेक्स में। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं नोबार्ड जो कि यंग प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट निकली है, जिसमें आपके टोटल 44 पोस्ट हैं। तो आज के इस वीडियो पर हम इसकी सैलरी की बात करेंगे, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है, साथ ही आपको किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है। साथ ही हम बात करेंगे जो एज है आपकी क्या रहने वाली है, जो आपकी डेट है क्या रहने वाली है। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो कि आपका पोस्ट नेम कह सकते हैं यंग प्रोफेशनल है। वैकेंसीज की बात करते हैं तो 44 है। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करते हैं तो 7 एडवर्टाइजमेंट नंबर है। अब रजिस्ट्रेशन डेट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो डेट है वो 26 दिसंबर से स्टार्टिंग होकर 12 जनवरी तक चलने वाली है। तो इसमें आपको कह सकते हैं कि लगभग 16 दिन का समय मिला है आपको। तो ये मान के चलिए कि फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अब आइए बात करते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशंस की। तो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपके डॉक्यूमेंट स्कैनिंग होगी, ये समझिएगा। आपकी डॉक्यूमेंट स्कैनिंग होगी प्लस आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आपका रिटन एग्जाम नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि एप्लीकेशन स्कैनिंग होगी, फिर आपका इंटरव्यू देखने को मिलेगा। अब देखिए सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी रहता है सबके दिमाग में कि सैलरी कितनी रहेगी। तो सैलरी आपकी 70,000 पर मंथ आपकी ऑल इंक्लूडेड आपको बताया गया है। ऑल अर्थात ऑल टैक्स या सारी चीज़ें इंक्लूड करके आपके 70,000 पर मंथ आपको देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन पोर्टल की बात करते हैं तो नॉबार्ड करियर पोर्टल में आप जाकर के देख सकते हैं ये आपकी वैकेंसी निकली है या नहीं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखिए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, फर्स्ट ईयर अर्थात फर्स्ट ईयर मतलब 1 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एलिजिबिलिटी में ये सारी चीज़ें मांग रहा है। मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री, साथ ही आपको फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपसे मांग रहा है। अब तो हम इसको डिटेल में देखेंगे, तो आइए देखते हैं डिटेल में। साथ ही जो इसकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर के आप ऑफिशियल पीडीएफ को देख सकते हैं। अब देखिए एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट आपकी कह सकते हैं 1/11/2025 से काउंट की जाएगी और लगभग आपकी एज लिमिट 21 से 30 ईयर की रहने वाली है। तो आप एज लिमिट को देख के चलिएगा कि आपकी एज लिमिट है, तभी फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अब देखते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 26 दिसंबर 2025 से स्टार्टिंग है और लास्ट डेट आपकी 12 जनवरी 2026 रहने वाली है। तो देखिए फ़ीस की बात करते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में एक सवाल रहता है कि फ़ीस कितनी रहेगी। देखिए फ़ीस जो आपकी है ऑल कैंडिडेट अर्थात यहाँ पर भी ऑल कैंडिडेट जो फ़ीस है वो 150 रुपये रहेगी। अर्थात कोई भी कैंडिडेट और प्लस यहाँ पर इंक्लूडेड ऑफ जीएसटी यहाँ पर बताया गया है कि आपसे 150 रुपये फ़ीस ली जाएगी। देखिए यहाँ पर बताया गया है जो ऑल कैंडिडेट हैं इनके लिए। अब बात करते हैं कि जो आपकी कह सकते हैं एज रिलैक्सेशंस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए एज रिलैक्सेशंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। साफ-साफ आपको बता दिया गया है कि एज रिलैक्सेशंस देखने को नहीं मिलेगा। तो आपकी एज रिलैक्सेशंस काउंट कब से कब तक की जाएगी? 21 से 30 और 1/11/2025 के बीच आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी। अब आइए बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए टोटल वैकेंसीज़ किस पोस्ट में कितनी हैं, आपकी लोकेशन क्या रहने वाली है, वैकेंसीज़ के बाद आपको कौन-सा शहर मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, तो अच्छे से समझिएगा। देखिए क्लाइमेट जो एक्शन है, जिसकी वैकेंसी 3 है, इसमें आपको मुंबई, लखनऊ, शिमला देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स जिसकी वैकेंसी 3 है, जिसमें एचओ हेडक्वार्टर मुंबई और इसके बाद रांची देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको डाटा साइंस है, जिसमें 4 जो कि आपकी हैं, जिसमें 3 आपको हेडक्वार्टर मुंबई और देहरादून 1 आपकी देखने को मिलेगी। साइबर सिक्योरिटी जिसमें 1 है, हेडक्वार्टर मुंबई में ही आपको पोस्टिंग देखने को मिलेगी। अब आइए बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये बहुत सारी पोस्ट हैं तो जिसमें आप देख सकते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग की एक को है जो कि आपकी एडमिनिक जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जिसमें आपकी 2 हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें 12 हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं तो यहाँ पर सारी पोस्टें आपकी दी गई हैं जिसमें आप लगभग नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं फाइनेंस को लेकर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर देखिए जिस जिस पोस्ट का नाम लिखा हुआ है उसी पोस्ट के हिसाब से आपकी क्वालिफ़िकेशन भी चाहिए होगी। तो आपको क्वालिफ़िकेशन उसी पोस्ट के हिसाब से देखनी है। तो देखिए यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशंस भी यहाँ पर दी गई है। तो पहली बात तो आपको क्वालिफ़िकेशंस में
इकोनॉमिक्स में, जो कि हम कह सकते हैं पीजी इन इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको 55% मार्क्स होने चाहिए। 1 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि फाइनेंशियल मॉडलिंग में होना चाहिए। डाटा साइंस, जिसमें बीटेक और कह सकते हैं कि इन आईटी एंड सीएस, जो कि आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। फर्स्ट ईयर से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिलेटिव एक्सपीरियंस होनी चाहिए। फाइनेंस की बात करते हैं तो बीबीए, जो कि फाइनेंस, या फिर एमबीए फाइनेंस, या फिर सीए आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट ईयर रिलेटेड, जो कि रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदर डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो इसमें सारी चीज़ें आपकी 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है, इंक्लूडिंग रिफर्स, जो कि कह सकते हैं कि आप ऑफिशियल वेबसाइट में मतलब यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट स्कैनिंग किस तरीके से होगा। देखिए, उम्मीदवार का चयन, जो कि हम कह सकते हैं ये एडमिक रिकॉर्ड, वर्क एक्सपीरियंस, ओवरऑल प्रोफाइल या फिर स्टेटमेंट इनलेट के आधार पर किया जाएगा। ये एप्लीकेशन स्कैनिंग में आपको देखने को मिलेगा। अब इंटरव्यू, जो कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू या प्रोफेशनल के लिए बुलाया जाएगा। चयन चयन समिति, जो कि सिलेक्शन कमेटी द्वारा अंतिम चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिलेगा। अब देखिए, आपकी सैलरी किस तरीके से रहने वाली है, आपको लीव देखने को मिलेंगी या लीव नहीं मिलेंगी, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पर मंथली सैलरी की बात करते हैं तो 70,000 ऑल इंक्लूडेड आपकी सैलरी रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर, जो कि आपका कह सकते हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। लीव की बात करते हैं तो यहाँ पर लीव की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 30 लगभग डे आपको लीव पर ईयर आपको देखने को मिलेंगी। अर्थात आपको जो संडे की लीव तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, और आपको 30 दिन की जो लीव है वो पर ईयर आपको देखने को मिलेगी। फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो आपको ऑफिस लंच, टी, कॉफ़ी, ऑफिस स्पेस, इंटरनेट, वर्क फैसिलिटीज़ आदि चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो नाबार्ड, जो कि डिस्पेंसरी सेल्फ ओनली आपको देखने को मिलेगी। ट्रेवलर अलाउंस की बात करते हैं तो आपको ट्रेवलर अलाउंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। ग्रेड ए ऑफिस, जो कि नॉर्ड की, इसके साथ एडिशनल जो कि बेनिफिट्स आपको भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आप नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जिसमें आपको करियर पेज देखने को मिलेगा, जिसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि अप्लाई ऑनलाइन आपको देखना होगा, जिसमें आपको जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया होगा, जिसके ज़रिए आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर डालकर आपको रजिस्टर करना होगा, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स और यहाँ पर कह सकते हैं पासवर्ड, जो कि कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको देखने को मिलेगा। फिल एप्लीकेशन, जो कि आपको यहाँ पर कह सकते हैं डॉक्यूमेंट डालने होंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें, जो कि आपका नाम वाम तो मांगेगा ही, साथ ही आपको डॉक्यूमेंट डालने होंगे, जिसमें आपकी फ़ोटो इतने से इतने केबी के बीच, सिग्नेचर 10 से 20 केबी, थंब जो कि आपका 20 से 50, जो कि हैंड रिटन डिक्लेरेशंस, जो कि 50 से 100, सीवी, जो कि पीडीएफ के फॉर्मेट में 500 केबी के बीच। ये सारी चीज़ें आप भर करके सारे विवरण को चेक करेंगे। इसके बाद आपको ऑनलाइन भुगतान करना होगा, जो कि आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के ज़रिए करना होगा, और उसकी जो रसीद है अपने पास रख लेनी होगी। यहाँ पर बताया गया है ई रिसिप्ट, जो कि आपके पास अपने पास रख लेनी होगी, और ऑनलाइन सबमिट करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको भी अपने पास प्रिंट आउट करके रख लेना है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें आपकी बता दी गई। अगर कोई भी चीज़ आपकी छूटी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के भी देख सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, इसी के साथ आज की इस वीडियो पर लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो पर।